So hi, we are going to understand what is bonus stripping. हमने डिविडेंड स्ट्रिपिंग भी पढ़ा है. यहाँ भी यही कोशिश है कि किसी एसएससी को ड्यूल एडवांटेज ना मिले. अब ये ड्यूल एडवांटेज क्या है, हम पहले इसको समझते हैं. मान लीजिए on 1st जुलाई 2007 किसी ने म्यूचुअल फंड यूनिट्स बाय किया. मान लीजिए इट वॉज 1000 यूनिट्स ऑफ 50 रुपीज ईच. आई हैव टेकन म्यूचुअल फंड यूनिट्स एग्जांपल बिकॉज बोनस स्ट्रिपिंग स्टॉक्स में नहीं होता है, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में होता है, यूनिट्स में. 1 जुलाई 2007 को म्यूचुअल फंड यूनिट बाय किया, 1000 यूनिट्स 50 रुपीज ईच. मान लीजिए 4 अगस्त 2007 4 अगस्त 2007 को उसको 1:1 बोनस आया. ठीक. और 10 दिसंबर 2007 को उसने सेल किया यूनिट्स. अब एक बात को समझिए कि मैं यहां पे रुक इसलिए रहा हूं कि बोनस स्ट्रिपिंग का जो एक्ट है वो कब अप्लाई होगा इसको समझना बहुत जरूरी है. क्या होता है कि मान लीजिए चाहे बोनस आए चाहे डिविडेंड आए, उसके बाद जनरली प्राइस गिर जाता है. म्यूचुअल फंड में डिविडेंड जब आता है तो उसके एक्सटेंट में एनएवी गिर जाता है. तो जब प्राइस गिरेगा तो एसएससी कहेगा कि मुझे इतना लॉस हो गया है. मान लीजिए मैं इसी की बात करता हूं, यहां पे 1000 की जगह 1:1 बोनस के मिला के उसको 1000 + 1000 और मिल जाएंगी, यानी अब उसके पास 2000 यूनिट्स होंगी. राइट. अब जब मान लीजिए वो अपनी ओरिजिनल यूनिट्स बेचता है और मान लीजिए प्राइस अब 30 रुपया रह गया मान लीजिए, तो वो क्या कहेगा कि मुझे 50 - 30 × 1000 20,000 रुपए का मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया जी. राइट. और उधर उसने 1000 यूनिट्स भी एक्स्ट्रा जनरेट कर ली हैं. तो डोंट यू थिंक इट इज अ ड्यूल एडवांटेज टू हिम बिकॉज ही वुड ट्राई टू सेट ऑफ दिस लॉस अगेंस्ट एनी अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. दिस इज द प्रॉब्लम. अब यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस माने या नहीं माने. राइट. क्या इसे अलाउ करें या नहीं करें, इसके लिए क्या कंडीशन है समझिए. पहली कंडीशन तो ये है कि ये जो रिकॉर्ड डेट है बोनस का, रिकॉर्ड डेट, इसकी अगर विदिन 3 मंथ्स खरीदा गया एंड 9 मंथ्स के भीतर भीतर बेच दिया गया तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं माना जाएगा. दोबारा बोल रहा हूं, रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के अंदर अंदर खरीदा गया हो, और एंड का यूज कर रहा हूं, ये इंग्लिश वाला और नहीं, एंड 9 मंथ्स के भीतर भीतर बेच दिया गया, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मैं अलाउ नहीं करूंगा, विल नॉट अलाउड टू सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड. अभी क्या होगा, आगे क्या होगा इस बात को समझिए. अब कंडीशंस क्या हैं. एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये एक्ट तब अप्लाई होगा जब आप ओरिजिनल यूनिट्स के साथ साथ आपके पास कुछ बोनस यूनिट्स जरूर होल्ड की होनी चाहिए. यानी आप अगर 2000 यूनिट्स एक साथ बेच देते हैं, 1000 ओरिजिनल प्लस 1000 बोनस, ये एक्ट अप्लाई ही नहीं होगा. ये एक्ट कब अप्लाई होगा, या तो आप ओरिजिनल प्लस सम बोनस यूनिट्स बेचिए ताकि कुछ बच जाएं, या फिर ओनली ओरिजिनल बेचिए और आप बोनस को बाद में बेच रहे हैं. यानी आप अगर सारी की सारी बोनस यूनिट्स को एक साथ बेच देंगे ओरिजिनल के, या बोनस यूनिट अजम्पशन मारिए कि अगर बोनस यूनिट्स आप पहले बेच दें ओरिजिनल के, तो ये सेक्शन अप्लाई ही नहीं होगा. नॉट अप्लाई. ओनली तब होगा जब मान लीजिए, यहां मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास 2000 हो गई थी, आपने 1800 बेची सिर्फ, प्लस 200 को आपने रख लिया, तो भी अप्लाई हो जाएगा. आपने 1000 ओरिजिनल बेच दी,
1000 को आपने रख लिया, बाद में बेचा तो भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आपने टोटल 2000 बेच दी एक साथ तो सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। वो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होंगे वो समझेंगे हम, राइट। या फिर मान लीजिए अगर ये अजम्पशन मारा जाए या किया जाए कि भाई 1000 आपने जो बोनस यूनिट्स थी वो पहले बेच दी, ओरिजिनल आपने बाद में बेची, तो भी सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ बोनस यूनिट्स जरूर होनी चाहिए उसके बाद आपकी ओरिजिनल को सेल करने के बाद, तो ही सेक्शन अप्लाई होगा। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं। तो एग्जाम्पल था एक जुलाई 2007, तो यहां 1000 यूनिट्स 50 रुपए में खरीदी। ये मान लीजिए 4 अगस्त 2007, डेट थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1:1 बोनस आया। और मान लीजिए 10 दिसंबर 2007, यहाँ पे बेसिकली यूनिट का कॉस्ट रह गया 30 रुपया वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ यूनिट। अब देखिए, पर यहां पे यूनिट्स कितनी हो गई, 1000 प्लस 1000। तो मैं सबसे पहले पहला केस लेता हूं जहां पे उसने ओरिजिनल 1000 यूनिट्स सेल कर दी 30 रुपए, राइट। अभी वो ये देखिए कि क्या ये एक्ट अप्लाई होगा 3 मंथ्स एंड 9 मंथ्स। एक्ट अप्लाई यहां तो हो रहा है। दूसरी कंडीशन क्या थी, सारी ओरिजिनल सारी बोनस एक साथ बेची नहीं, सिर्फ ओरिजिनल 1000 बेची हैं और बोनस की 1000 अभी उसके पास हैं। तो 10 दिसंबर 2007 को पहले केस में सिर्फ 1000 यूनिट्स ओरिजिनल बेच रहा हूं। तो ओरिजिनल यूनिट कॉस्ट था 1000 इंटू 50 और सेल वैल्यू क्या है 1000 इंटू 30। तो आप कहेंगे 20,000 रुपए का मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया जी। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसे आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। हम क्या करेंगे, मान लीजिए आने वाले टाइम में जब भी ये बोनस यूनिट बेचेगा, व्हेनेवर, हम ये जो 1000 बोनस यूनिट जो हैं उसका कॉस्ट जो है वो ये 20,000 मान लेंगे। अदरवाइज बोनस यूनिट्स का कॉस्ट क्या होगा, नील होगा। लेकिन हम यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करने दे रहे, हम उसे इस 20,000 यूनिट्स का 1000 बोनस यूनिट्स का कॉस्ट मान लेंगे। अब मान लीजिए आपने इसको कभी भी कहीं बेचा, मान लीजिए बाद में इसको लेट से 50 रुपीज में बेचा इन बोनस यूनिट्स को आपने, और लेट से डेट इज 15th ऑफ लेट से जनवरी 2008। तो 15 जनवरी 2008 को आप ये जो 1000 बोनस यूनिट है उसे 50 रुपए में बेच रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू 50, ये तो आपकी बोनस का सेल वैल्यू हो गया बोनस यूनिट्स का। और आपका 20,000 कितना हो गया 50,000, ठीक है, सेल वैल्यू, एंड 20,000 इज कॉस्ट। तो ये जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था वो इन 1000 यूनिट्स का कॉस्ट बन जाएगा। तो ये आप 30,000 रुपीज यहाँ क्या दिखाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल। तो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, कि जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था ओरिजिनल यूनिट्स का, दैट विल बिकम कॉस्ट फॉर द बोनस यूनिट्स। नाउ टेक अनदर एग्जांपल। 1 जुलाई 2007 को वही 1000 इंटू 50 आपका परचेज था। 4 अगस्त 2007 को 1:1 के रेशियो में आपको बोनस आया। और मान लीजिए कि 10 दिसंबर 2007 को आपने 1800 यूनिट्स बेच दी। अब देखिए एक्ट अप्लाई होगा 3 मंथ्स 9 मंथ्स, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि कुछ यूनिट आपके पास बोनस की बची हुई है, जो कि कितनी है 200,000 मिली थी आपको। अब इसे कैसे करना है बात को समझिए।
1800 यूनिट्स आपने बेची हैं, तो सबसे पहले ओरिजिनल यूनिट्स का कर लीजिए। कॉस्ट वैल्यू था आपका 1000 इंटू 50, राइट। मान लीजिए यहाँ पे ये जो सेल वैल्यू है ये 30 रुपीज है ना, ठीक है। तो ये 50,000 तो क्या हो गया आपका कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट। सेल कितने में किया है आपने इसको, 1000 इंटू 30, तो यानी 30,000 रुपीज में आपने इसको सेल किया है। तो 20,000 रुपीज जो है आपका वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लेकिन बोनस स्ट्रिपिंग एक्ट जो है 94(8) वहां एप्लीकेबल है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि ये जो 800 बोनस यूनिट्स हैं इसका देखते हैं। बोनस यूनिट्स, सिंस ये दोनों एक साथ बेची हैं तो बोनस यूनिट्स का सेल वैल्यू क्या है, 30 इंटू 800 विच इज 24,000। इसका कॉस्ट क्या है, कॉस्ट तो 0 है भाई, तो ये क्या हो गया 24,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट। वो यहां पे आया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 24,000 रुपए का। अब ये जो 20,000 रुपया जो है आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि एक्ट अप्लाई हो गया है, ये 20,000 रुपया बेसिकली आपकी इन 200 यूनिट्स का कॉस्ट बन जाएगा, राइट। अब मान लीजिए आने वाले टाइम में आप इसे मान लीजिए 30 रुपए में बेच रहे हैं, या आप इसे मान लीजिए 100 रुपीज में बेच रहे हैं मान लीजिए 200 यूनिट्स को, तो आपकी सेल वैल्यू क्या हो जाएगी 200, 100 इक्वल्स टू 20,000, और कॉस्ट भी आपका क्या हो जाएगा 20,000, तो प्रॉफिट और लॉस 0 हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली आपको ये दो कंडीशन ध्यान रखनी है, एक तो ये टाइम लिमिट 3 मंथ्स 9 मंथ्स, सेकेंडली कुछ बोनस यूनिट्स जरूर बची हुई होनी चाहिए। ये कुछ वाला केस मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि पहले सारी ओरिजिनल बेच दी जाए और बाद में बोनस बेचें तो क्या होगा। एक तीसरा एग्जांपल वो ले लेते हैं, वही 1 जुलाई 2007, 4 अगस्त 2007 और 10 दिसंबर 2007। वही 1000 यूनिट मैंने यहाँ परचेज किया 50 में, राइट। यहाँ 1:1 का बोनस आया तो कितनी हो गई 2,000 यूनिट को मैंने बेच दिया 30 रुपीज। कंप्लीट यूनिट्स बेच दी मैंने, ओरिजिनल भी बेच दी और मैंने बोनस भी बेच दिया। देखिए ये 3 मंथ्स और ये 9 मंथ्स में तो हुआ है, लेकिन जो एक और कंडीशन है जहां पे मैंने कहा था कि कुछ बोनस ओरिजिनल के साथ बिके या सिर्फ ओरिजिनल और बोनस बाद में बिके तो ही एक्ट अप्लाई होगा, तो यहाँ एक्ट अप्लाई होगा ही नहीं। तो यहाँ कैसे करेंगे इस बात को देखिए कि आपका सेल वैल्यू क्या हो गया ओरिजिनल का, ओरिजिनल का सेल वैल्यू है आपका 1000 इंटू 30, और आपका कॉस्ट क्या है 1000 इंटू 50, तो बेसिकली ये 20,000 रुपीज का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया यहाँ पे। और बोनस यूनिट्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, बोनस यूनिट्स का ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे कि आपका सेल वैल्यू क्या है 1000 जो एडिशनल मिली थी वो भी आपने 30 रुपए में बेची, तो ये आपका हो गया 30,000, और इसका आपका कॉस्ट क्या है, यू ऑल नो द बोनस यूनिट कॉस्ट इज 0 नील। अल्टीमेटली ये 30,000 रुपये क्या हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट। तो ये 30,000 तो हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इस पे आप टैक्स दीजिए और इसे आप कैरी फॉरवर्ड, या इन अनदर वर्ड्स यू कैन से दैट 50,000 मैंने लगाए थे, 60,000 मुझे मिल रहे हैं, तो अगर आप ये देखेंगे तो अल्टीमेटली 10,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, बिकॉज ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं। दैट्स हाउ द बोनस स्ट्रिपिंग क्वेश्चंस आर डन। एंड इसमें देखना कि अगर इसी केस में अगर मान लीजिए
यहाँ तो आके उसने सारी यूनिट्स एक साथ बेच दी, पूरी 2000। अगर मान लीजिए ये दिया होता कि बोनस पहले बिकी है, ओरिजिनल बाद में बिकी है, तो भी यही ट्रीटमेंट होता, सेम ट्रीटमेंट होता, क्योंकि वहां भी एक्ट अप्लाई नहीं होता। आई थिंक अब मैंने आपको चारों जो कंडीशंस हैं उनका अलग अलग करके बता दिया है।